जय श्री राधे। आपके 3 प्रश्न हैं। पुरस्चरण की क्या विधि है, कृपया बताएं। पुरस्चरण की बहुत कठिन विधि है और सच पूछिए तो मुझे भी नहीं मालूम। उसको तो किसी ग्रंथ में पढ़ना पड़ेगा और या जिन्होंने पुरस्चरण किया है उनसे पूछना समझना पड़ेगा। और पुरस्चरण बहुत सहज चीज़ नहीं है। पुरस्चरण एक अनुष्ठान है वैदिक। पुरस्चरण यदि सीधा पड़ गया तो सिद्धि हो जाती है, उल्टा पड़ गया तो लोग पागल भी हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसलिए आप इसको दिमाग से निकाल दें। अभी कोई ऐसे गुरुदेव आपको मिल जाएं, उनके अनुगत्य में आप करें। मेरे ख्याल से कलयुग में पुरस्चरण की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नाम का आश्रय ले लें, नाम से आपका काम बन जाएगा। फिर भी इसको देखें, समझें। पुरस्चरण के ऊपर कोई किताब आती हो तो किताब ले लें। श्री हरिनाम प्रेस में तो पुरस्चरण के ऊपर कोई ग्रंथ छपा नहीं है। और मुझे मालूम है क्योंकि 1-2 संतों से मैं मिला हूँ जिन्होंने पुरस्चरण किया है, तो वो अपने अनुभव बताते हैं। यहाँ पूज्य एक बाटी बाबा जी हैं गौशाला नगर में, इस समय करीब 90-95 वर्ष के हैं। वो मेरे ऊपर कृपा रखते हैं। उनसे कभी कभी 2-4 महीने में जाके मिलता हूँ तो उनका मन बुद्धि ठीक होता है और मेरा भी सौभाग्य होता है। तो अपने पुरस्चरण के अनुभव वो बताते हैं मुझे, तो सुनकर ही ऐसा लगता है कि हमारे तो बाप के बस का भी नहीं है जो उन्होंने पुरस्चरण किया है। तो ऐसे कोई संत मिल जाए तो उनसे लिया जा सकता है। लेकिन आजकल के समय में पुरस्चरण करना और पुरस्चरण के नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है। दूसरा प्रश्न आपका है, शालिग्राम घर में एक से ज़्यादा हो सकते हैं या नहीं। बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कोई मनोकामना है, कोई अनुष्ठान है, कोई किसी निमित्त के लिए उनको रख रहे हैं तो विचार है, 2, 4, 3, 5 का विचार है। मेरे अनुमान से सम संख्या में होने चाहिए, 2, 4, 6 होने चाहिए, 5, 7 नहीं होने चाहिए। लेकिन यदि भजन के लिए, शालिग्राम जी की प्रसन्नता के लिए, सेवा में तीव्रता लाने के लिए, और ऐसा भी कहा गया है कि शालिग्राम जी की सेवा करने से सेवा अपराध भी नष्ट हो जाते हैं, उसलिए आप रख रहे हैं और शौक में श्रद्धा में रख रहे हैं, तो कोई संख्या का कोई लफड़ा नहीं है। 2 रखिए, 4 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न है, ग्रुप में एडमिन ही भेज सकते हैं, हम कैसे भेजें। तो ग्रुप में एडमिन ही भेजते हैं और एडमिन जो हैं वो मेरी टीम के 2-3 वैष्णव हैं जो मेरे निर्देशानुसार पोस्ट भेजते हैं। और हम आप देखते हैं कि खिचड़ी पोस्ट नहीं भेजते हैं, एक ही विषय की विशुद्ध भक्ति की पोस्टें हैं। ना तो यहाँ पर कोई भजन आता है, ना कोई यहाँ राजनीति की चीज़ आती है, ना इस पे जो फॉरवर्डेड होते हैं वो आदमी इतनी दूर से गिरा, इतना हुआ, ये जीता, ये हारा, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। यदि हम खुला रख दें तो हर आदमी अपने स्तर के हिसाब से कोई क्रिकेट की खबर भेजने लगेगा। और पाठकों को अभी भी मैं प्रयास में हूँ कि कुछ अधिक लगती होंगी पोस्ट, अभी भी मैं प्रयास में हूँ कि पोस्ट की संख्या कम की जाए। एक विषय की एक पोस्ट आए, एक गुरुजन की एक पोस्ट आए। इसलिए जनसाधारण को इसमें पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। केवल जनसाधारण प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए वो मेरे पर्सनल पर, जिस तरह आप ये प्रश्न पूछते हैं, मेरे पर्सनल पर आप अपना प्रश्न वो भी कोशिश करें कि टाइप करके भेजें। टाइप करके भेज देंगे। समय मिलते ही मैं यथासंभव आज के प्रश्नों के कल उत्तर दे देता हूँ। प्रश्न देते समय कोई प्रश्न आ जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसका तुरंत ही उत्तर दे देता हूँ। उत्तर देने के बाद नीचे एक ज़ीरो बना देता हूँ। ज़ीरो का अर्थ यह है कि आपका उत्तर ग्रुप में दे दिया गया है। और उत्तर भी मैं पर्सनल पर नहीं देता हूँ, इसलिए कि प्रश्न आपका है, आपके उत्तर को 1000-2000 आदमी सुनेंगे तो शायद वो उनका भी प्रश्न हो और उनको भी समाधान मिल जाए। इसके लिए ठीक है, ये मेरी धृष्टता है कि आपको पोस्ट करने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था और अनुशासन का प्रश्न है। इसके लिए मुझे खेद भी है और मैं इसके लिए आप लोगों से सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप अन्यथा ना लें। एक सज्जन तो ऐसे भी थे शुरू शुरू में, बोले नहीं आप हमें पोस्ट क्यों नहीं करने देंगे।
मैंने कहा ये एक अनुशासन है। बोले आप पोस्ट नहीं करने देंगे तो हम आपका ग्रुप छोड़ देंगे। मैंने उनसे अनुनय विनय की कि हालांकि आपके ग्रुप छोड़ने से कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसा अन्यथा क्यों लेते हैं? आप ग्रुप में रहिए, ग्रुप का आनंद लीजिए। नहीं, हमारे पास भी ज्ञान है, हम भी ज्ञान बांटेंगे। तो मैंने कहा आप अपना ज्ञान अपने ग्रुप में बांटिए, जैसे मैं अपना ज्ञान अपने ग्रुप में बांट रहा हूँ। मैं तो नहीं किसी के दूसरे के ग्रुप में जा रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि आप मेरी पोस्ट को लगाइए या अपने ग्रुप में। मैं तो ओपन हूँ। ऐसे 10-5 ग्रुप मेरे पास हैं जिसमें मैं पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे के ग्रुप में मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि खिचड़ी होती है। ज़्यादातर ग्रुप मनोरंजन के लिए होते हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए होते हैं, चाटुकारिता के लिए होते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है, कोशिश करके मैं प्रयासरत हूँ कि यह विशुद्ध भक्ति का ग्रुप बना रहे और सभी साधकों को, मुझे खासकर मुझे लाभ मिले। आप लोगों को मिले तो ठीक है, नहीं तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ और मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। आप लोगों का हो जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं आपका कल्याण कर पाऊँ। मैं तो एक अधम दास हूँ। जय श्री राधे, जय निताई।